अंबिकापुर नगर निगम की टीम यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने अपनी कमर कस ली है। वहीं अब शहर में यातायात को बाधित करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जहां आज नगर निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए निगम अमले ने 7 दुकानों को सील कर दिया है। दरअसल अंबिकापुर शहर में लगातार यातायात के बाधित होने की शिकायतें निगम सहित यातायात विभाग को मिलते रहती थी। वहीं कई बार पुलिस के द्वारा कुछ दुकानों पर कार्रवाई भी की जाती थी, लेकिन दुकानदारों के हौसले फिर भी बुलंद थे। वहीं इस बार नगर निगम की आयुक्त ने पूरे मामले को स्वयं संज्ञान में लेकर यातायात को बाधित करने वाले दुकानों को 24 घंटे में व्यवस्था दुरुस्त करने के नोटिस जारी कर दिए थे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कार्यवाही नहीं होने की संभावनाओं को लेकर दुकानदार रोज की तरह उसी ढर्रे से यातायात को बाधित कर अपने दुकान का संचालन कर रहे थे। नोटिस की तामीली न होने के बाद नगर निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई ने यातायात विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाकर इन दुकानों पर पहुंच गई और 7 दुकानों पर सीधा ताला जड़ते हुए सील कर दिया है। इस कार्यवाही में यातायात बाधित करने वाले अन्य दुकानदारों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। वहीं निगम की आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई ने बताया कि इस तरह की कार्यवाही अब शहर में लगातार की जाएगी। देखिए, इसमें नगर निगम, पुलिस प्रशासन एवं एसडीएम के द्वारा हम लोगों की जॉइंट एक आज कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम द्वारा हमको रिपोर्ट्स के आधार पे ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई किए गए थे पूर्व में, जहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम होती है और पूर्व में जहाँ जहाँ नोटिस दिए थे कुछ जगहों पे इन लोगों के द्वारा व्यवस्था कर ली गई थी। और लेकिन ऐसे टोटल अभी हमने 24 कमर्शियल एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई करे हैं जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था अभी भी सुधारी नहीं गई है। तो आज हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है जहाँ पे मेजर ट्रैफिक वायलेशंस की जाती हैं। तो उसी के अंतर्गत हम आज सीलिंग की कार्रवाई हमने की है। देखिए, पार्किंग की जो व्यवस्था, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोई भी दुकान है या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको बिल्डिंग अपनी प्लान में या कुछ भी जब अप्रूवल करवाते हैं, पार्किंग की व्यवस्था उनको देनी चाहिए। तो जहाँ पे और कुछ ऐसी, ये तो एक अलग केस हो गया। उसके अलावा कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे बेसमेंट का प्रावधान था। जब बिल्डिंग प्लान थी उसमें बेसमेंट अप्रूवल कराया गया था, लेकिन फाइनली बेसमेंट पार्किंग का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और पूर्व में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया गया था, उनको वार्निंग दी गई थी, फिर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया और फिर चालू भी कराई गई बेसमेंट पार्किंग। और कुछ ऐसे संस्थाएं थी जिनका अंदर के एरिया में या उनके ऑलरेडी पार्किंग का एरिया था, लेकिन वो उपयोग में नहीं ला रहे थे उसको। तो ऐसे भी हमने आइडेंटिफाई करे हैं। और कुछ एरियाज़ जहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था, जैसे ये जो प्रॉब्लम वाला एरिया है, यहाँ पे डेजिग्नेटेड कुछ जगहों पे पार्किंग बनाई गई है निगम द्वारा पूर्व में, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको पार्किंग का उपयोग उनके लिए नहीं किया जा रहा है या अन्य उपयोग का किया जा रहा है। तो इस टाइम में अभी वार्निंग दी गई है और केवल सीलिंग की गई है और आगे भी हम इसमें लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। नहीं, इसमें निरंतर कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी जहाँ जहाँ पे हम रोड का काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी जहाँ पे हमको जानकारी मिल रही है कि इस तरह से वायलेशन हुई है और जिससे प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे निरंतर कार्रवाई की गई है। तो आज भी जैसे यहाँ पे एक चौक है, जो गुदड़ी चौक है, यहाँ पे एक मेजर चौक पॉइंट बन जाता है ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए, नाली पे जब अतिक्रमण होता है उसके 2-3 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, ये चौक पॉइंट बन जाता है। दूसरा, नाली पे जो बाधा जो होती है उसमें अंदर नाली का फ्लो बाधित हो जाता है और फिर वो चीज़ जो है उसमें सफाई नहीं हो पाती। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मलबा इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो चीज़ आगे जाके बारिश के टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो ये एक तरीके से जब नालियों पे भी अतिक्रमण पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो आगामी बारिश के मौसम को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं। डेट पे हमने 7 दुकानों का हमने 24 घंटे का नोटिस दिया था, जिसमें अभी तक कितनों में हो गया? 5 में हो गया है। 2 और दुकानें शेष बची हैं और टोटल अभी हमने 24 हमने ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं जिनमें बस हमको 24 घंटे का नोटिस देना बचा है। तो वो भी हम निरंतर करते रहेंगे। उसके अलावा भी हमारे बाकी जितने भी एरियाज़ हैं, धीरे धीरे अब और भी हमको पता चल रहा है, जैसे जैसे कार्रवाई हो रही है। तो इनफैक्ट आप ही लोगों के माध्यम से बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी ट्रैफिक के इश्यूज़ हैं, तो और ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से भी मिलता जाता है।
और एसडीएम के द्वारा भी जहाँ जहाँ पे हम लोगों को जानकारी मिलती रहेगी वहाँ पे हम लोग नोटिस देते रहेंगे।